Hello everyone, Konnichiwa minasan. In the last class, we learnt about counting up to 10. Today we are going to learn more counting. हमने जैसा पिछली क्लास में सीखा काउंटिंग जो हमने सीखी थी, आज हम उससे आगे करेंगे। तो लास्ट क्लास में जो हमने काउंटिंग सीखी वो 10 तक हमने सीखी थी। बहुत इजीली आपको आगे की काउंटिंग लर्न हो जाएगी अगर आपने 10 तक काउंटिंग लर्न कर ली है तो। अब एग्जाम्पल देता हूँ, मैं 11 की बात करता हूँ। हमने जो हिंदी में जैसे काउंटिंग सीखी थी उसी तरह जैपनीज में भी हमारे पास काउंटिंग होती है। 11 क्या होता है, हिंदी में हम बात करते हैं 10, 1, 11 होता है। तो 10 के लिए जो जैपनीज वर्ड है दैट इज आवर ज्यू। 10 के लिए जो हमारा जैपनीज वर्ड होता है वो होता है ज्यू। और 1 के लिए हमारा होता है इची। तो ज्यू इची हमारा हो जाएगा 11। क्या हो जाएगा 11। उसी तरह 12 के लिए क्या हो जाएगा, 10 के लिए हमने सीखा ज्यू, तो और 2 के लिए हमने सीखा था नी। तो 12 हो जाएगा हमारा ज्यू नी। 12 क्या हो जाएगा हमारा ज्यू नी। इसी तरह हमारा 13 हो जाएगा ज्यू सान। क्या हो जाएगा ज्यू सान। मीन्स पहले आप 10 वाला वर्ड यूज करते हुए चल रहे हैं, उसके बाद हमारा ये यूज करते हुए हम चलते हैं। 14 के लिए जो हमारा वर्ड यूज होगा, 14 के लिए जो हमारा वर्ड यूज होगा, लास्ट क्लास में हमने सीखा था 4 के लिए 2 वर्ड हमने सीखे थे। एक हमने सीखा था सी और दूसरा हमने सीखा था योन। तो आज हम बात करेंगे कहां पर हमारा सी यूज होता है और कहां पर हमारा योन यूज होता है। सी हमारा यूज होगा जब कभी भी हम अकेले 4 की बात कर रहे हैं तो हमारा सी का यूज होगा। बाकी कहीं पर भी आ रहा है, चाहे वो 14 में आए, 24 में आए, 40 में आए, 1004 में आए, कहीं पर भी 4 आ रहा है, वी आर ऑलवेज गोइंग टू यूज इट योन। तो यहां पर भी 14 के लिए जो हमारा वर्ड यूज होगा वो हो जाएगा ज्यू योन। क्या हो जाएगा ज्यू योन। 15 हमारा हो जाएगा उसी तरह से ज्यू गो। 15 हमारा हो जाएगा उसी तरह से ज्यू गो। 16 हो जाएगा ज्यू रोकू। भाई 6 के लिए हमारा क्या था रोकू। 7 के लिए जो हमने 7 के लिए और 4 के लिए सेम हमारा रूल होता है। जैसे हमारा 4 हमारा है सी और योन, तो हमने हर जगह योन का यूज कर रहे हैं एक 4 के अलावा। उसी तरह अकेला 7 जो होगा सीची होगा, बाकी हर कहीं हम यूज करने वाले नाना। तो 7 के लिए हमारा वर्ड यूज होगा नाना। तो 17 हमारा बन जाता है ज्यू नाना। 17 हमारा बन जाएगा ज्यू नाना। 18 हमारा उसी तरह यूज हो जाएगा ज्यू हाची। 18 हमारा क्या यूज हो जाएगा ज्यू हाची। 19 हमारा उसी तरह से यूज क्या हो जाएगा ज्यू क्यू। 19 के लिए क्या वर्ड यूज होगा ज्यू क्यू। अब बात आती है 20 की। देखो 20 अभी 20 के लिए उस तरह से हमारे पास क्या होना चाहिए, इस हिसाब से हम चल रहे तो हमारा होगा ज्यू ज्यू। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। जैसे 20 आएगा तो हमारा 2 पहले आ रहा है, 2 के लिए हमारा वर्ड यूज होता है नी। तो 2 के लिए जो नी यूज हो रहा है तो यहां पर भी हो जाएगा हमारा नी। और अब 10 के लिए जो वर्ड यूज होता है ज्यू, तो 20 हो जाएगा हमारा नी ज्यू। अब इसी तरह 21 हो जाएगा नी ज्यू इची। 22 नी ज्यू नी। इसी तरह हमारे चलेंगे। तो हम 35 की बात करते हैं। 35 की बात करेंगे, एग्जांपल लेते हैं। 30 के लिए क्या यूज होगा, पहले 3 के लिए सान, 10 के लिए ज्यू और 5 के लिए गो। तो 35 क्या हुआ सान ज्यू गो। उसी तरह 47 क्या हो जाएगा हमारा, 47 की हम बात करते हैं। 47 हमारा हो जाएगा योन ज्यू नाना। 50 के लिए इसी तरह हमारा वर्ड यूज हो जाएगा गो ज्यू। 60 के लिए हो जाएगा रोकू ज्यू। 70 के लिए नाना ज्यू। 80 के लिए हाची ज्यू। 90 के लिए आप थोड़ा सा अगर आप यूज कर रहे क्यू ज्यू, 90 के लिए हमारा यूज हो रहा क्यू ज्यू। आप क्यू, इस क्यू के लिए जो हमारा क्यू आ रहा है, इस क्यू की जगह हम यूज और कर सकते हैं कू भी। इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं कू का। तो हम यूज कर सकते हैं कूज्यू।
और क्यूजिव बोथ आर द राइट, वट एवर यू आर लाइक यू कैन यूज इट। तो क्यूजिव बोल सकते हैं या हम क्यूजिव भी बोल सकते हैं। इसी तरह 91 हमारा हो जाएगा क्यूजिव इची, 92 क्यूजिव नी, ये हमारा इसी तरह चलेगा। 99 हमारा हो जाएगा क्यूजिव क्यू। फिर हम बात करते हैं हैंडेड। हैंडेड के लिए अलग से जापानीज में एक वर्ड यूज होता है, वो होता है हमारा हयाकू। हैंडेड के लिए जो यूज होगा वो होगा हमारा हयाकू। समझ आया? हैंडेड के लिए क्या यूज होगा? हयाकू। तो यहां तक आपको सबको समझ आया होगा। हैंडेड तक में क्या हमने सीखा? जू इची 11 के लिए मींस पहले 10 की बात हुई। 10 1 11 होता है, 10 के लिए हमारा वर्ड है जू और 1 के लिए है इची। जू इची 11, 12 के लिए यूज हुआ जू नी, 13 के लिए यूज हुआ जू सान, 14 के लिए जू योन। कल ही तो हमने सीखा था सी और योन, हम 4 के लिए दो वर्ड यूज सीख रहे थे, सी और योन। तो अब योन का यूज करना है, हर जगह आपका योन यूज होगा, सिर्फ हम स्टार्टिंग में जो 4 और 1 2 3 4 उस 4 के लिए हमारा सी होगा, बाकी हर जगह यूज होने वाला है योन। 15 के लिए हुआ जू गो, 16 के लिए हुआ जू रोकू, 17 के लिए हुआ जू नाना, वही 7 के लिए भी सीची और नाना, अकेला 7 सीची, बाकी हर कई नाना। 18 के लिए यूज हुआ जू हाची, 19 जू क्यू, 20 जैसे हमारा 20 में जाता है तो पहले 2 आ गया, तो 2 के लिए पहले वर्ड होगा नी और फिर 10 वाला जू। उसी तरह नी जू इची 21। 35 का एग्जाम्पल हमने लिया सान जू गो, क्योंकि 30 के लिए सान जू और 5 के लिए गो, सान जू गो। अप टू 100, 100 के लिए हमने सीखा हयाकू। तो आपको 100 तक आपको अच्छे से जापानीज में काउंटिंग आ गई होगी। आगे की जो काउंटिंग है वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ गुड टाइम, सायोनारा, जय माता।